रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पाकिस्तान में। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने दोबारा एहतजाज की कॉल दी है और किस मोमेंटम के साथ वो इस दफ़ा आएंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके पीछे जो रियलिटी है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी, आज तक इनका कॉन्फ्लिक्ट देखा तो नहीं था, लेकिन फिर एक दफ़ा इनका बहुत ही बुरा मुबाहिसा सामने आया है जो कि इन्होंने ट्वीट्स किए हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। इसे डिस्कस करेंगे, क्या कुछ कहते रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहिए था इन लोगों को एक दूसरे को। और इसके साथ साथ हम हकूमती जानब से जो इमरान खान साहब की जान को खतरा है और हकूमती जो जितने भी वुज़रा हैं वो किस तरफ अब जाने वाले हैं, किस कंट्री की तरफ मूव करने वाले हैं, ये डेवलपमेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम अली अमीन गंडापुर को डिस्कस करेंगे। उन्होंने दोबारा एक धमकी दी है हुकूमत को कि मैं दोबारा आ रहा हूं और हम मुल्क को जाम करेंगे। अब इसकी रियलिटी क्या है? खान साहब ने बहुत ही एतमाद किया था। मैंने पिछली वीडियो एक में बताया था कि अली अमीन गंडापुर को जो खान साहब ने कहा था, ठीक है, अली अमीन गंडापुर को जो खान साहब ने धमकी दी थी मैंने वो बताई थी। लेकिन अवाम को क्या बताया जा रहा था कि खान का मुकम्मल एतमाद अली अमीन गंडापुर पर है। लेकिन अब जाकर क्या हुआ है, खान साहब ने अपना जो एतमाद सारा जाहिर किया है वो किया है सलमान अकरम राजा पर। जब सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, ये लोग फ्रंट लाइन सोल्जर बन गए हैं खान के और ये ही एहतजाज को लीड करेंगे और यही तमाम तर मूवमेंट्स को लीड करेंगे, तो अली अमीन गंडापुर अपने बारे में ही तो सोचता है ना कि अवाम को मैं क्या जवाब दूं। तो इन्होंने रात को खोला कैमरा और दोबारा कह दिया हुकूमती सतह पर, हुकूमत को कह दिया कि अब हम जो एहतजाज करने वाले हैं पूरा मुल्क बंद करेंगे और अब अगर हम आ गए ना तो फिर डी चौक नहीं बैठेंगे, फिर हम आगे ही आएंगे और तुम लोगों को घर भेजेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो दैट्स क्लियर करता जाऊं कि अली अमीन गंडापुर साहब वही इंसान है जिन्होंने खान साहब को 14 दिनों में बाहर लाना था। ये इन्होंने 8 सितंबर के जलसे में कहा था, लेकिन वो 14 दिन अभी तक नहीं सामने आ सके। तो गंडापुर वही है जो डी चौक पहुंचे, पीछे सारे वर्कर्स को भूलकर जाकर कपड़े चेंज करने गए थे और उधर से गायब हो गए। फिर इन्होंने बड़ी लंबी ट्रैवलिंग की, पैदल सफर किया, फिर कहीं गाड़ी में कोई इनको वो कहते हैं कि तिनके को सहारा किनारे का या किनारे को तिनके का सहारा, तो वो सीन इनके साथ बना। तो वो जाकर ये अली अमीन गंडापुर साहब बैठते बुठते जाकर केपीके असम्बली में पहुंचे। तो ये वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो अब दोबारा धमकी दे रहे हैं सिर्फ इस नीश में कि सलमान अकरम राजा के कंधों पर क्यों इमरान खान ने हाथ रख दिया है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि कोई किसी को वो कहते हैं तरता हुआ नहीं देख सकता, ऊपर जाते हुआ नहीं देख सकता। तो उनके कंधे पर हाथ रखना इनको गवारा नहीं किया। तो ये एक सिचुएशन थी। इसके बाद हम सबसे जो अहम खबर है डिस्कस करेंगे, शेर अफजल मरवत और जनाब फवाद चौधरी साहब, इनकी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसे डिस्कस करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब भी बड़े दबंग अंदाज में हमेशा सामने आते हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया कि फवाद चौधरी को मशवरा दूंगा कि आजकल वो फारग हैं, मतलब कि सियासी में बयान ना दें, आजकल वो फारग हैं। और मैं उनको कहता हूँ कि चाँद फतेह अली साहब के साथ जाकर बैठ कर ना तबला बजाएं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि शेर अफजल मरवत के पास एक अथॉरिटी है, पॉपुलैरिटी है और देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए भी फवाद चौधरी के बकौल या उनके वर्कर्स के बकौल उन्होंने भी अच्छा सर्व किया। ये एक ही पार्टी से इनका कनेक्शन अभी भी बन रहा है, कहीं ना कहीं से ये कनेक्शन अपना बना रहे हैं दोनों बंदे, ठीक है। तो इनको ये नहीं था कहना चाहिए। अच्छा, आगे आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब, इनको जवाब देने के लिए किस तरह बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि खान साहब का हुक्म है कि हम तो किसी आवारा भौंकते हुए कुत्ते को भी पत्थर नहीं मार सकते। बहुत अच्छा जवाब है। ये जनाब हमारे आईटी के आईटी के मिनिस्टर थे। ये आईटी के मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं दूसरे रिप्रेजेंट जो करते रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब अब तक के धरनों को, पीटीआई के, मतलब एक ही पार्टी से दोनों का जोड़ तोड़ है। और ये जनाब एक दूसरे को जवाब दे रहा है और अपनी पब्लिक को अपनी ये डोमेन बता रहे हैं कि हमारी औकात ये है कि हम कुत्ते भौंकते और इन चक्रों में पड़ गए हैं। हत्ता कि सुबह खान साहब ने इनको कहा था, मतलब कि इस बात से पहले चंद घंटे पहले खान साहब ने हिदायत दी थी कि आपने बिल्कुल नहीं बोलना, ना ही किसी पर तंज करनी है। तो मैं सिंपल एक वर्ड यूज करूंगा, ये इन लोगों की औकात है जिन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए अपने सामने बिठा देते हैं। तो ये थे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब किस तरह जवाब दे रहे हैं। अच्छा, उसके साथ आ जाती है सबसे बड़ी खबर, खान साहब की जान को कैसे खतरा है। सुनने में जो आ रहा है
जो इस वक्त खबरें निकल रही हैं कि पंजाब हुकूमत के अंडर है इस वक्त खान साहब रावलपिंडी अडयाला जेल में, तो वहाँ की वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं। नवाज शरीफ साहब पहले गायब हो चुके हैं और डिमांड्स ये हैं, पीटीआई के जो वकला है, कानूनी टीम है, उनकी डिमांड्स ये हैं कि खान साहब को जल्द अज जल्द केपी के जेल में ट्रांसफ़र किया जाए किसी में, वो इधर सिक्योर नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो एल्गोरिदम बन रहा है वो ये है कि जितने भी हुकूमती सतह पर वुज़रा हैं, बड़े-बड़े जो इनके हैं, नून लीग के चंद प्यारे, वो मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी नाम बड़ा आ रहा है। उसके साथ मरियम नवाज़ का भी सुनने में आ रहा है कि ये भागने की तैयारियों में हैं। तो इस तरह करके अगर ये भागने की तैयारियों में हैं, तो दैट्स क्लियर कि खान साहब की जान को कोई ना कोई खतरा है। और अगर इमरान खान की कानूनी टीम ये डिमांड कर रही है अदालत से कि इमरान खान साहब को भेजा जाए केपी के, तो फिर यहाँ कोई डील है या फिर कोई ढील है। तो डील क्या होनी है, या डील डील हो सकती है, डील तो कोई नहीं, डील में से डील निकल सकती है। तो ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, या तो फिर खान साहब की जान को खतरा है अगर हुकूमती वुज़रा भाग रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखिएगा ख्याल।